क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आपने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होता है। तो कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट आपके लिए बेस्ट होगा वो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। हम वो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन भी करेंगे और उसके अंदर लाइव डिपॉजिट भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका एक्सेस ओपन होता है, यहाँ पे आपने क्लिक करना होता है। यहाँ पे रियल डेमो 2 अकाउंट आपको नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पे आपका मैंने 3-4 अकाउंट ओपन किए हुए हैं। एक बिल्कुल फ्रेश अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे आपको जो है प्लस का निशान मिल रहा है इस जगह पे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो पहला जो अकाउंट है वो स्टैंडर्ड अकाउंट है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी। अब स्टैंडर्ड अकाउंट जो होता है, स्मॉलर लॉट्स, लो रिस्क, ग्रेट फॉर प्रैक्टिस। अब मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे $10 है, ठीक है। और मिनिमम स्प्रेड स्प्रेड फीस जो है 0.2 पिप्स है, ठीक है। मतलब ये स्प्रेड अब क्या चीज़ होती है, फर्ज करें ये मार्केट चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है, मार्केट जा रही है। अब आप यहाँ पे पहुँच के आप एंट्री लेते हैं, ठीक है। जैसे ही एंट्री लेंगे डाउन की तरफ आपने एंट्री लेनी है, जैसे आप एंट्री लेंगे लेकिन आपकी ट्रेड यहाँ पे शुरू होगी, मतलब 0.2 पिप थोड़ा सा ऊपर होगा। मतलब कि ट्रेड आपकी एग्जैक्ट जो है आपने लगाई है, लेकिन कुछ सेंट लॉस के अंदर शो करेगा। उसके बाद फिर आपकी कैंडल अगर डाउन जाती है तो आप विनिंग के अंदर आ जाएंगे। ये होती है स्प्रेड फीस, ठीक है। तो उसके बाद इसमें लेवरेज जो है आप अनलिमिटेड रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि छोटा अकाउंट है तो इसमें आपने लेवरेज कम से कम रखनी है, ठीक है। और कमीशन फीस यहाँ पे लिखा हुआ है नो कमीशन फीस, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी अकाउंट है उसमें कमीशन फीस लगती है, ठीक है। चाहे स्मॉल अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे बिग अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, वो आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आ जाता है जी स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट। ये जो है बीटीसी या गोल्ड पे आप बहुत कम मार्जिन के साथ या बहुत लो रिस्क के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो ये बेस्ट अकाउंट है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये ओपन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो ट्रेड होती है वो सेंट के ऊपर होती है, ठीक है। सेंट के अंदर होती है। जैसे पीकेआर के अंदर पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर पैसा होता है, ठीक है। तो पैसे के अंदर ट्रेड होती है जिसके अंदर बहुत कम आप प्रॉफिट गेन करते हैं। इसी वजह से इसको हम ओपन नहीं करेंगे। इसका अलहदा मैं वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर अगर ज़रूरत हुई तो हमें। उसके बाद आ जाता है जी प्रो। ये अकाउंट अच्छा है। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, इंस्टेंट मार्केट एग्जीक्यूट, स्प्रेड नो कमीशन। यहाँ पे स्प्रेड फीस कम है, ठीक है। लेवरेज आप अपनी मर्जी से जितनी रख सकते हैं। नो कमीशन लिखा है, लेकिन कमीशन का मैंने आपको पहले बता दिया कि हर अकाउंट के अंदर कमीशन होता है। अब यहाँ पे मिनिमम आप 500 आपके पास होने चाहिए, तब ये अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ये 500 जस्ट एक दफ़ा अगर आप डिपॉजिट करते हैं ना, उसके बाद ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको 500 ही डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद ये आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद चाहे आप $100 डिपॉजिट कर लें, 200 डिपॉजिट कर लें, आप $50 डिपॉजिट कर लें, आपका अकाउंट एक दफ़ा 500 से एक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रॉ स्प्रेड, ठीक है। डायरेक्ट मार्केट प्राइसिंग फिक्स्ड कमीशन है इसके अंदर है। ये देखें कमीशन बहुत ज़्यादा है, $3.5 पर लॉट साइड, ठीक है। उसके बाद सेपरेट फीस यहाँ पे आपकी ज़ीरो लग रही है, ठीक है। कमीशन ज़्यादा है, सेपरेट फीस ज़ीरो है। ये भी 500 से शुरू होता है, लेकिन ये अकाउंट भी मैं रिकमेंड नहीं करता। उसके बाद आ जाता है जो मेरे नज़दीक बेस्ट है, वो है जी ज़ीरो अकाउंट। सेपरेट यहाँ पे ज़ीरो लग रही है। और टॉप इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आपके ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे भी मिनिमम डिपॉजिट 500 है। वही तरीका, 500 से एक दफ़ा आप एक्टिव हो जाएंगे, उसके बाद चाहे आप $50 भी करेंगे तो आपका अकाउंट यही काउंट किया जाएगा ज़ीरो वाला। यहाँ पर सेपरेट फीस ज़ीरो है। उसके बाद लेवरेज जो है आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी रख सकते हैं। कमीशन यहाँ पे 0.05 यूएसडी पर लोड है। अच्छा, एक चीज़ जहन में रखिएगा, कमीशन फीस जो है वो इतना आप पे बर्डन नहीं डालती जितना जो है स्प्रेड फीस आप पे डालती है, ठीक है। स्प्रेड फीस जो है वो, क्योंकि एक आपने ट्रेड एग्जैक्ट 35 पे फर्ज करें गोल्ड की ट्रेड आपने एग्जीक्यूट की है, लेकिन वो इधर जाके लग रही है तो टाइम आता है यहाँ तक पहुँचने में। वो जो टाइम पीरियड उसके अंदर आपको लॉस फील होता है, वो चीज़ जो है अ, अच्छा नहीं
मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है, उसकी निस्बत बंदा कमीशन दे दे, वो ज़्यादा बेहतर है। अब सब अकाउंट्स के अंदर कमीशन होता है, ठीक है। अगर तो आपका अकाउंट 100 है, 200, 300, 400 है, तो आप ये अकाउंट ओपन करें, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट है, एज अ बिगिनर भी आपके लिए ये अकाउंट बेस्ट है। आपका कैपिटल अगर अच्छा है, देन फिर आप जो है प्रो या फिर ज़ीरो, इन दोनों अकाउंट को आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आपकी अमाउंट 500 के करीब है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्प्रेड क्या चीज़ होती है, उस पे किस पे कितनी लगती है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे नीचे आप आएंगे, तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है, जो भी अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट चेंज हो जाएगा। सिंबल, मेजर पेयर, माइनर पेयर और सारे पेयर्स यहाँ पे आपको क्रिप्टो पेयर्स मिल जाएंगे, और उस पे कितनी स्प्रेड, एवरी स्प्रेड यूज होगी पर लॉट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको ज़ीरो करना चाहते हैं, प्रो करना चाहते हैं, सारा कुछ यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो पहले मैं स्टैंडर्ड का आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये डिफरेंट जो है, यहाँ पे देखें यूरो यूएसडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है जो ज़्यादा फेमस है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। माइनर पेयर्स यहाँ पे स्प्रेड फीस यहाँ पे सारी लिखी हुई है। एक एग्जांपल दे देता हूँ, ट्रेड चलो लगा के दे देता हूँ। मैंने स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन किया हुआ है, यहाँ पे देखें मेरा अकाउंट, जो भी अकाउंट आप ओपन करते हैं उसका यहाँ पे लिखा होगा। अगर प्रो होगा तो यहाँ पे PRO प्रो लिखा होगा, अगर ज़ीरो होगा तो ज़ीरो होगा। अभी हम ज़ीरो अकाउंट पे ओपन करेंगे, मेरे नज़दीक वो ज़्यादा अच्छा है। अब हम ट्रेड पे जाते हैं, ठीक है। हम चले जाते हैं जी गोल्ड की ट्रेड पे, ठीक है। अब आप गौर से देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे अभी ये गोल्ड की मार्केट चल रही है, लाइव मार्केट चल रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैं सेल सेल की तरफ जो है एक ट्रेड लेता हूँ। मैं अपना एक टाइम जो है 5 मिनट कर लेता हूँ, ठीक है। सेल की तरफ एक ट्रेड लेके देखता हूँ, ओके। अब जैसे ही मैं आपको यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, तो आप देखना मेरी ट्रेड थोड़ी सी ऊपर लगेगी और लॉस के अंदर लगेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं सेल करता हूँ। लोड आप अपने मर्जी से जो भी आपको बताया उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कन्फर्म सेल, यहाँ पे देखें, अब 36, 44, 43 पे, और ये ऊपर गई। अच्छा, मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो ये देखें, अब मेरी जो ट्रेड है वो लॉस के अंदर गई है, ठीक है, लॉस के अंदर लगी है। इवन कि एग्जैक्ट अगर एग्जीक्यूट होती तो यहाँ पे होनी थी, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे होनी थी, ये ऊपर लगी है, ठीक है। तो ये होता है जब हम स्प्रेड होती है तो आपकी जो है वो फीस नेगेटिव, आपकी जो ट्रेड है वो नेगेटिव के अंदर शो करता है। किसी के अंदर भी आप करेंगे, जिस अकाउंट के अंदर स्प्रेड फीस जीरो होगी, फिर आपकी ट्रेड एग्जैक्ट एग्जीक्यूट होगी जिस पे आपने लगाई होगी। अदरवाइज जहां पे स्प्रेड फीस लिखे होते हैं, जो ब्रोकर, अब स्प्रेड फीस क्या होती है, ब्रोकर जो आपको फैकल्टीज दे रहा है, जैसे ये मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा डिपॉजिट विड्रॉल प्राइवेसी का वो सारा ख्याल कर रहा है, मुझे डिफरेंट पेयर्स दे रहा है ट्रेडिंग के लिए, सारा कुछ बता रहा है, हेल्प कर रहा है, चार्ट वगैरह दे रहा है, एनालिस करके दे रहा है, सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सी चीज़ें हमें देता है। उसके बदले वो कोई फीस चार्ज करता है। तो यही ब्रोकर, जो स्प्रेड होती है, ये ब्रोकर की फीस होती है, हर ट्रेड पे, हर लॉट पे वो लेता है। जो आपने अकाउंट, अगर आपका प्रो या ज़ीरो अकाउंट है, तब वो ये स्प्रेड फीस नहीं लगेगी। अब आ जाए जी कमीशन की बात, ठीक है। इस ट्रेड को हम चलने देते हैं। कमीशन अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं मज़ीद सेल की तरफ जाऊँ तो, हाँ, अच्छा, यहाँ मैं सेल की तरफ जाऊँ तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ पे देखें। अब स्टैंडर्ड पे वो क्या कह रहा था, नो कमीशन, सबके ऊपर लिखा हुआ था नो कमीशन यहाँ पे, लेकिन लेकिन यहाँ पे देखें, ये फीस कह रहा है कि आपकी 0.16 USD आपका कमीशन घटेगा। तो वैसे जब अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा होगा था, ज़ीरो कमीशन। तो ये चीज़, जो भी आप अकाउंट खोलें, चाहे ज़ीरो खोलें, प्रो खोलें, स्टैंडर्ड खोलें, कोई भी खोलें, तो उसमें कमीशन फीस लगती है, ठीक है। लेकिन अब जब कमीशन फीस लगनी लगनी तो बेहतर यही है कि आप ज़ीरो का अकाउंट खोलें या फिर स्टैंडर्ड अकाउंट खोलें, जिसके अंदर आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो स्प्रेड फीस है वो नहीं कटेगी। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, आने वाले दिनों के अंदर मैं अपने जो ब्रोकर है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, एक्सेंस के साथ, उनसे मैं कह रहा हूँ कि जो मेरी टीम
के बंदे होंगे उनके लिए ये हेल्प की जाए कि उनका अगर वो स्टैंडर्ड अकाउंट भी यूज़ कर रहे हैं, लो अमाउंट भी यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल उनका अच्छा नहीं है, 100 से डाउन है या 100 प्लस है, तो उनकी सेपरेट फीस ख़त्म की जाए। इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये गुड न्यूज़ भी आपको मिल जाएगी जो मेरे नीचे। अब हम अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। सारी डिटेल आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। यहाँ पे हम जो अकाउंट ओपन करेंगे वो ज़ीरो करेंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ज़ीरो अकाउंट पे आपको यहाँ पे सेपरेट फीस नहीं लगती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कमीशन फ़ीस हर अकाउंट के अंदर ही है, तो जहाँ पे नो कमीशन लिखा हुआ है वहाँ पे भी आपको कमीशन कटती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे कंटिन्यू का बटन है, यहाँ पे कंटिन्यू करती हैं। अब यहाँ पे आपका एक आएगा रियल, एक आएगा डेमो, तो आपने रियल ही करना है। टाइप ज़ीरो अकाउंट है। करेंसी आप अगर इधर से पीकेआर करना चाहते हैं पीकेआर कर लें, ठीक है, जो भी करेंसी आप किसी भी कंट्री से। लेकिन मैं यूएसडी ही करूँगा क्योंकि इस पे शुरू से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा सिंपल लगता है और इजी लगता है। उसके बाद लेवरेज क्या चीज़ होती है, ये आपने ध्यान से सेट करनी है। अगर आपका अकाउंट बहुत छोटा है, अगर आपका अकाउंट $10 $20 का है, तो आपने लेवरेज ये रखनी है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट जो है वो 100 200 या 300 का है, तो आप लेवरेज ये रख सकती हैं, ठीक है। अगर 500 है या उससे प्लस 1000 है या 10,000 है, ठीक है, तो आप लेवरेज ये रख सकते हैं, ठीक है। लेवरेज जितनी कम रखेंगे उतना आपका फ़ायदा है, क्योंकि जब आपको लेवरेज ये होता है, फ़र्ज़ करें आपने $20 लगाए हैं, अगर लेवरेज की एग्जांपल दे रहा हूँ, और यहाँ पे आपको ब्रोकर जो है, आपने $20 लगाए, ब्रोकर आपको लेवरेज दे रहा है 2000 की, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे आपका 20 लाख की ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। आप खुद देखें, 20 लाख की ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। मार्जिन इतना ज़्यादा आपको ब्रोकर देता है। इस वजह से अगर आपके $20 हैं, अगर उस पर आपने 20 का मार्जिन लिया है, ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी भी है और लो रिस्क पे भी है। तो ये मार्जिन होता है जो आपको ट्रेडर देता है। तो हम यहाँ पे ये सेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्लेटफॉर्म MT5, ठीक है, और इसको आपने MT5 ही रहने देना है, ठीक है, चेंज नहीं करना। निक नेम आप कुछ भी लिखें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ज़ीरो अकाउंट। आप अपना नाम भी लिख सकती हैं, कुछ भी लिख सकती हैं जो आपको याद रह जाए। सेव और क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है, ट्रेडिंग पासवर्ड, जो आपको याद भी रहे। जब आप MT5 के साथ उसको अटैच करेंगे तब भी वो पासवर्ड आपको देना होगा। अब पासवर्ड आपके 8 से 15 करेक्टर पे होना चाहिए, 8 से 15 वर्ड्स पे होना चाहिए। एट लीस्ट वन अपर अपर केस क्या होती है, A to Z, कैपिटल ABC, मतलब ये वाली ABC जो होती है, ठीक है। और वन लोअर केस क्या होती है, A to Z, मतलब कि ये वाली छोटी ABC, ठीक है, ये वाली। इस एक कोई वर्ड आपने यहाँ से पिक कर लेना, बाकी सारे वर्ड आप चाहे इसके लिख लें, 4-5 जो भी लिखने। उसके बाद एट लीस्ट वन नंबर, मतलब कि जो डिजिट होते हैं 1 2 3, इस तरह कोई भी आपने डिजिट कर देना है। उसके बाद आ जाता है जी स्पेशल करेक्टर। स्पेशल करेक्टर जैसे हैशटैग वाला, ये वाला, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये इस तरह कुछ भी आप जो है स्पेशल करेक्टर कर सकती हैं, ठीक है। चलिए, मैंने अपना दे दिया। इस क्रिएट अकाउंट के ऊपर पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा अकाउंट बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कमीशन फीस का भी मैं आपको बता दूं। यहाँ गोल्ड की एक ट्रेड हम प्लेस करती हैं। जैसे यहाँ पे सेल करूँगा, तो यहाँ पे ये देखें, ये जो होता है ना कमीशन फीस, ये वाला, ठीक है, ये हर अकाउंट के अंदर आपके चार्ज होते हैं। यहाँ पे ये जो फीस लिखी होती है ना, चाहे अभी मैं स्टैंडर्ड पे आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे बैक जाता हूँ, स्टैंडर्ड अकाउंट पे शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड अकाउंट, ये देखें, अब ये स्टैंडर्ड अकाउंट है, यहाँ पे हम ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं सेल की तरफ जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड अकाउंट पे वहाँ क्या लिखा होगा, ज़ीरो कमीशन, लेकिन यहाँ पे 16 सेंट जो है वो आपके कमीशन लग रहा है। तो स्टैंडर्ड अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, आपकी कमीशन फीस लगनी है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कौन सा अकाउंट बेस्ट रहता है, किस अकाउंट के कितना स्प्रेड है, स्प्रेड किस तरह देख सकती हैं, ठीक है। मार्जिन क्या होता है, लेवरेज क्या होती है, सारा कुछ आपको बता दिया। अगर तो आपका अकाउंट 1000 है या 500 है,
तो आप ज़ीरो की तरफ जाएँ। कैपिटल छोटी है जैसे $50, 100, 200, 300 तो आप फिर स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ करें। और अगर कैपिटल आपकी 500 प्लस है या 500 या 500 प्लस है तो फिर प्रो, या फिर जो मेरे नज़दीक मैं खुद पर्सनल यूज़ करूँगा वो है ज़ीरो अकाउंट, जो कि बेस्ट रहता है। तो वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने ऐसा करना है कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप लाज़मी जॉइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है? बायो में लिंक होगा। उसके अलावा फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगा, वहाँ पे हम सिग्नल वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा नॉलेजेबल चीज़ें भी वहाँ पे शेयर करते हैं, और उसके अलावा आप हमारी टीम से भी वहाँ पे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।